वो पुराना ड्यूक था, एक ऐसा इंसान जो एक तांबे के सिक्के को भी दो हिस्सों में बांटकर खर्च करता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा, जो हर रोज या तो झगड़े करता, आवारागर्दी करता या शहर में तमाशे मचाता था, वो असल में कैपिटल के हर बड़े ट्रेडिंग हाउस का सीक्रेट ओनर था। और बस यही नहीं, उसने नॉर्थ साउथ के पूरे सॉल्ट ट्रेड का आधा हिस्सा अपने हाथ में ले रखा था। कैपिटल की मनी सर्कुलेशन नेटवर्क्स का 90% से ज्यादा उसके कंट्रोल में था। एक इनविजिबल इंटेलिजेंस नेटवर्क और कुरियर सिस्टम पूरे देश में फैला हुआ था। और यहां तक कि इंपीरियल फैमिली के वेपन्स फैक्ट्री सप्लाई चेन में भी उसकी शैडो थी। यह सब पॉसिबल हुआ था तुम्हारी वजह से। तुम, एक रेचेड सोल, अंडरवर्ल्ड से निकलकर ग्रेट फेंग डायनेस्टी के इस ड्यूक के बेटे के बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हो गए थे। तुमने ओरिजिनली सोचा था कि ड्यूक की दौलत का फायदा उठाकर आराम की जिंदगी जियोगे, 3-4 बीवियां में रखो, मौज करो, हर मर्द का अल्टीमेट ड्रीम जियो। लेकिन जब ओरिजिनल मेमोरीज मर्ज हुई तो रियलिटी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये पावरफुल ड्यूक का घर थिन राइस पॉरेज खाकर गुजारा कर रहा था। तो सबसे पहले ड्रीम जीने से पहले पैसा बचाना जरूरी था। डैड, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बस एक छोटा सा झगड़ा था। लेकिन लिन रूहाय ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या पता? उनकी आंखों में एक थकी हुई बोझिल एंगर थी। वो ड्यूक जेंग का सबसे छोटा बेटा था। ड्यूक जेंग का परिवार जनरेशन से साउथ वेस्टर्न बॉर्डर की रक्षा करता आया है। अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो हिज मैजेस्टी ड्यूक जेंग को खुश करने के लिए हमें सजा देंगे। और जब इंपीरियल रॉथ आएगी, क्या हमारी लिन फैमिली उसे झेल पाएगी? लिंगचेन ने कामली कहा, हम भी तो एक ड्यूक फैमिली हैं। लिन रूहाई ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ड्यूक फैमिली से सब बराबर नहीं होती। मेरे पास कोई रियल पावर नहीं है। 10 से ज्यादा जनरेशंस हो गई हैं। कोर्ट में हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं बची। ड्यूक जेंग का परिवार अलग है। वो जनरेशन से साउथ वेस्ट की रक्षा कर रहे हैं। हम उनसे कंपेयर करने लायक भी नहीं। फिर एक लंबी थकी हुई सांस लेते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही फॉर्मल अपॉलॉजी भेज दी है। इस बार शायद वो माफ कर दें। लिंगचन पास बैठ गया और टेबल से एक पेस्ट्री उठाने लगा। लेकिन लिन रूहाई ने इंस्टेंटली उसका हाथ थपथपा दिया। खाओ खाओ खाओ, बस खाना ही आता है तुम्हें। पूरी लिन फैमिली की दौलत खा जाओगे। इस बार अकेले 600 टेल सिल्वर एंटीक्स और पेंटिंग्स, चांगल एले में इस महीने झगड़े का हर्जाना, टैवन फाइट का हर्जाना। मैं तुम्हारा बाप पहले ही लगभग 800 टाइल्स खर्च कर चुका हूं। अगर घर गोल्ड और सिल्वर का पहाड़ भी होता, तुम्हारी बर्निंग से नहीं बचता। और ऊपर से फैमिली का बिजनेस भी नहीं रहा, पैसे खत्म हो रहे हैं। लिन रूहाई अचानक कई साल बूढ़े दिखने लगे। वेस्ट्रल, क्या वास्ट्रल है? लेकिन लिंगचन ने बिल्कुल नॉनशलॉन्टली कहा, डैड, पैसा ही तो है, बाकी चीजें ना हो, लेकिन पैसे के लिए मेरे लिए तो यह बेहद आसान है। 1000 टाइल्स मैं कमा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिन रूहाई को हंसी भी आई और गुस्सा भी। कमाओगे? किससे? सिंपल है डैड, मुझे 500 टाइल्स स्टार्टिंग कैपिटल दे दो। एक पल के लिए लिन रूहाई फ्रीज हो गए, फिर सडनली एक वॉल्केनिक फ्यूरी के साथ फट पड़े। बदमाश, फिर गैम्बलिंग den जाओगे? ये कमाना नहीं है, ये फेंकना है। किसने कहा गैम्बलिंग den? डैड, मैं एक सीरियस इंसान हूं। सीरियस इंसान गैम्बलिंग den जाता है क्या? डैड, मैंने ओरिजिनली सोचा था कि तुमसे एक आम इंसान की तरह डील करूंगा, लेकिन बदले में बस मिसअंडरस्टैंडिंग मिलती है। 18 साल हो गए, अब प्रिटेंडिंग बंद। सब सीधे बताता हूं, तुम्हारा बेटा एक्चुअली एक सेज वॉरियर है। लिन रूहाई, जो क्षण भर पहले दांत पीस रहे थे, वो सडनली एक एग्जॉस्टेड साई के साथ बैठ गए। उनकी आंखों में सिर्फ थकान थी। बेवकूफ, बेवकूफ। नॉनसेंस मत बोलो डैड, पैसे दो, 1 महीने से कम में सब वापस कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ, एक कॉइन नहीं। यिंगर, इसे बंद कर दो, किताबें कॉपी करने की सजा दो। लिंगचन ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, डैड, मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूं, अनग्रेटफुल मत बनो। बंद करो इसे। पास खड़ी सर्वेंट यिंगर क्विकली आगे बढ़ी और लिंगचन को खींचने लगी। यंग मास्टर, प्लीज बात करना बंद करो, वरना मास्टर सच में फैमिली पनिशमेंट निकाल लेंगे। लिंगचेन को फ्रस्ट्रेशन से भरे उसके कमरे में ले जाया गया। यिंगर ने धीरे से कहा, यंग मास्टर, थोड़ी देर के लिए रुको। इन दिनों मास्टर आपकी वजह से हर तरफ भागते रहे हैं। आपको नहीं पता, आपने कैपिटल में जो ट्रबल मचाई है वो कोर्ट तक पहुंच गई है। अगर मास्टर ने बीच में ना आते तो आपको अरेस्ट हो जाते। यिंगर ने देखा कि लिंगचन स्पेसिंग आउट हो गया है। उसने कॉशियसली आवाज दी, यंग मास्टर, यंग मास्टर। और उसी पल लिंगचन ने टेबल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और खुशी से उछल पड़ा। मिल गया। यिंगर हड़बड़ा गई। यंग मास्टर, क्या सोचा? पैसे कमाने का तरीका? यिंगर, बताओ, हमारे ओल्ड मैन का कोई सीक्रेट प्राइवेट स्टैश है? यिंगर की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कोई सीक्रेट छुपा हुआ ट्रेजरी? यिंगर ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं 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 है। एंटीक्स और पेंटिंग्स, कुछ जो पॉन शॉप में गिरवी रखा जा सके? यिंगर एक पल के लिए हेजिटेट हुई, फिर सिर हिला दिया। नहीं। लेकिन लिंगचन मुस्कुराया, एक डार्क नोइंग स्माइल। यिंगर, तुम अभी हेजिटेट हुई, इसका मतलब कुछ तुम्हारे दिमाग से गुजरा। चलो, मुझे वहां ले चलो, वरना। यिंगर,
क्या तुम आज लिन हाउसहोल्ड से निकाली जाना चाहती हो? यिंगर के लिप्स खुले, लेकिन कोई जवाब नहीं निकला। थोड़ी देर बाद लिंगचन एक बड़े बंडल के साथ एक कमरे से बाहर निकला। उस बंडल में तरह तरह के एंटिक्विजेस और पेंटिंग्स भरे हुए थे। एंशियंट टाइम्स में यही चीजें गोल्ड के बराबर थीं, नोबल फैमिलीज की हाईली लिक्विड एसेट्स, हार्ड करेंसी जैसी। लिंगचेन ने यिंगर को साथ लिया, एक हॉर्स कार्रेज रोकी और सीधे पॉन शॉप की तरफ चल पड़ा। अंदर पहुंचते ही सब कुछ काउंटर पर रख दिया। शॉपकीपर ने आने वाले को पहचाना और खुशी से बोला, अरे, यंग मास्टर लिंग कुछ गिरवी रखने आए हैं, इस बार क्या लाए हो? लिंगचेन ने बंडल खोला। सब कुछ। शॉपकीपर इवन वो भी थोड़ा हैरान रह गया। ये इतना सब? हाँ, कीमत बताओ। शॉपकीपर ने रेयर एंटीक्स और पेंटिंग्स को ध्यान से देखा। यंग मास्टर लिंग, ये सब ओरिजिनल पीसेस हैं, सच में रखोगे? क्या ओल्ड मास्टर को पता है? लिंगचन ने काल्मली कहा, अगर उन्हें पता होता तो मैं यहां क्यों आता? ये याद रखना, शॉपकीपर। शॉपकीपर हेल्पलेस दिखा। आखिरकार सामने एक ड्यूक फैमिली का बेटा था। अगर बाद में वापस मांगे तो नुकसान उसे होगा। कोई जल्दी नहीं, कंसाइनमेंट पर गिरवी रखते हैं। जब रिडीम करूंगा तुम्हारी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। शॉपकीपर ने लिंगचन को देखा और एक स्माइल पेस्ट करते हुए कहा, यंग मास्टर लिंग, आप सच में बहुत फिलायल हैं। डेड पॉन लेंगे या लाइव पॉन? लाइव पॉन, 2 महीने, टाइम आने पर रिडीम कर लूंगा। समझ गया। थोड़ी देर में लिंगचेन 1000 500 टैल सिल्वर लेकर पॉन शॉप से बाहर निकला। यिंगर पीछे चल रही थी। कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी, बस कॉशियस आइज से लिंगचन को देख रही थी। यंग मास्टर, अब क्या? क्या लग रहा है, पैसे कमाएंगे और क्या? लिंगचन पूरे एंथुजियाज्म से भरा हुआ था। उसका पहला चोजन मनी मेकिंग वेंचर था, डिस्टिल्ड लिकर। ग्रेट फेंग डायनेस्टी की टेक्नोलॉजी कोई ज्यादा एडवांस नहीं थी। यहाँ की वाइन्स और लिकर्स की प्योरिटी बेहद कम थी। डिस्टिल्ड स्पिरिट से कहीं कोई कंपैरिजन नहीं। और इस डायनेस्टी में शायद ही कोई ऐसा था जो पीता ना हो। वॉरियर्स पीते थे, स्कॉलर्स पीते थे, यहां तक कि विमेन भी 2-3 कप्स लेती थीं। टैवर्न्स में एंटरटेनमेंट के वक्त विमेन का पीना भी एक्सपेक्टेड था। तो लिकर परफेक्ट एंट्री पॉइंट था। और डिस्टिल्ड लिकर बनाने में लिंगचन का कॉस्ट लगभग 0 था। उसे बस कैपिटल के दूसरे वाइन हाउसेस से एग्जिस्टिंग लिकर खरीदकर उसे डिस्टिल करना था। प्रॉपर डिस्टिलेशन ट्यूब्स नहीं थे, कोई बात नहीं, बैम्बू काम आ सकता था। अंदर के जॉइंट साफ कर दो, बीच में कोई गैप नहीं, परफेक्ट ट्यूब तैयार। लेकिन पहले यह जानना जरूरी था कि सबसे सस्ती और सबसे अच्छी लिकर कहां मिलती है। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फाइंड करना की था। और फिर सिटी में एक स्टोर फ्रंट रेंट करनी होगी, जिसके लिए एक यामन ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। जल्द ही लिंगचन यिंगर को लेकर ब्रोकर्स ऑफिस पहुंचा। ये यामन ब्रोकर एसेंशियली एक एंशिएंट रियल एस्टेट एजेंसी था, हालांकि इनका काम उससे कहीं ज्यादा ब्रॉड था। सर्वेंट्स और मेड्स की बाइंग सेलिंग भी इन्हीं के थ्रू होती थी। एक चीयरफुल ब्रोकर्स असिस्टेंट आगे बढ़ा। सर, प्रॉपर्टी खरीदनी है या सर्वेंट्स? एक प्राइम स्टोर फ्रंट चाहिए शॉप खोलने के लिए, अच्छी लोकेशन। जी सर, अभी चेक करता हूं। वो इमीडिएटली रिकॉर्ड्स पलटने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, ईस्ट मार्केट की व्हाइट टाइगर स्ट्रीट पर एक स्टोर फ्रंट है, 800 टेल सिल्वर। प्राइम लोकेशन, ईस्ट मार्केट के बिल्कुल सेंटर में। लिंगचेन की आंखें चमकी। बढ़िया, वही। वो इमीडिएटली लिंगचन को स्टोर फ्रंट दिखाने ले गया। ईस्ट मार्केट में लोगों का समंदर था, कंधे से कंधा छिल रहा था, हॉकर्स की आवाजें कभी नहीं रुकती थीं। जो स्टोर फ्रंट लिंगचन को पसंद आई वो 3 मंजिला थी, शटर्स बंद थे। ओनर को कुछ फैमिली ट्रबल्स आए थे और वो कैपिटल छोड़कर जांगनान वापस जाना चाहता था, इसलिए शॉप बेचने की सोच रहा था। लिंगचन की आंखें चमकती रहीं। यही, डन। लेकिन जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकले, बगल से एक कोल्ड मॉकिंग आवाज आई। वाह वाह, ये तो कैपिटल का बदनाम वेस्ट्रल है, लिंगचन। लिंगचन ने पलटकर देखा। एक वेल्थी यंग डैंडी पास खड़ा था, हाथ में फोल्डिंग फैन, कमर पर जेड पेंडेंट और चेहरे पर स्नीयर। लिंगचन ने एक आईब्राउ रेज किया। अभी घर से निकला था और ऑलरेडी एक दुश्मन सामने आ गया। उसने यिंगर की तरफ देखा। यिंगर, आज कौन सा दिन है? बिना अलमनक देखे निकल गया और घर से निकलते ही डॉग डंग में पैर पड़ गया। वाइजन इंस्टेंटली गुस्से से भड़क उठा। लिंगचन, तुम बहुत बोल्ड हो गए हो, है ना? लिंगचन ने स्नॉट किया। चिल्ला कौन रहा है? अगर तुम सामने ना आते और मेरी आंखें खराब ना करते तो मैं कुछ ना कहता। एक और बात निकाली मुंह से, मान लो मैं मारूंगा। वेइजेन खौल रहा था अंदर से, लेकिन असल प्रॉब्लम यह थी कि वो जेन्युइनली लिंगचेन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि लिंगचन की फाइटिंग एबिलिटी ट्रूली फॉर्मिडेबल थी। लिंगचन ने कंटेम्प्ट से उसे देखा। जबान बंद हो गई तो पहले सामने क्यों आए? वेइजन, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मारूंगा नहीं, चलते बनो। मेरा बिजनेस करने का टाइम बर्बाद मत करो। वेइजन ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे फैमिली की शॉप यहीं है। लिंगचेन ने देखा, सामने की स्ट्रीट पर एक वाइन एस्टेब्लिशमेंट था। काफी लोग अंदर पी रहे थे। अ वाइन शॉप। लिंगचन की लिप्स पर एक अम्यूज्ड स्माइल आया। कितना इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है,
मैं भी वाइन बेचने वाला हूं वेइजन। ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें बुली कर रहा हूं। अभी भी टाइम है, ट्रेड बदल लो, वरना जब मेरी शॉप खुलेगी तुम्हारी बंद हो जाएगी। वेइजेन जोर से हंस पड़ा। तुम सच में पागल हो गए हो? हमारी वेई फैमिली की वाइन ब्रूइंग पूरे कैपिटल में फेमस है, एक एस्टैब्लिश्ड नेम, और तुम वाइन बनाओगे? ये तो रिडिकुलस है। शॉप खोलने की भी जरूरत नहीं, पहले ही सब गंवा लोगे। वेइजेन हंसते हंसते चला गया। ये सब दूसरों को बताना पड़ेगा। अरे, कैपिटल का सबसे बड़ा फूल वाइन बेचने जा रहा है। अपने एंसेस्टर्स की बची खुची लेगेसी भी मत डुबो देना बेवकूफ। यिंगर ने लिंगचन के पास आकर चिंता से कहा, यंग मास्टर, शायद हमें बिजनेस बदल लेना चाहिए। बदलें किस चीज में? उसके पास किस बात का घमंड है? रिलैक्स करो, कुछ ही दिनों में उसे रोना आएगा। लिंगचन बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, लेकिन हमें वाइन ब्रूइंग का कुछ भी तो नहीं पता। किसने कहा वाइन बेचने के लिए उसे ब्रू करना आना जरूरी है? यिंगर रुक गई। अगर ब्रू करना नहीं आता तो वाइन कैसे बेचोगे? लिंगचेन रिमेन्ड अटरली काम। वो ब्रोकर्स असिस्टेंट की तरफ मुड़ा। अब मुझे पूरे सिटी में घुमाओ, जहां जहां वाइन सेलर्स हैं सब दिखाओ। जी सर। बहुत जल्दी असिस्टेंट लिंगचेन को पूरे सिटी में ले गया। हर वाइन मेकिंग ऑपरेशन पर रुके, हर एक का सिस्टम समझाया। ये वाइन मेकर जिन्यांग का ग्रेन यूज करता है। जिन्यांग का ग्रेन पूरे देश में फेमस है, फ्लेवर एक्सेलेंट है, लेकिन प्राइस हाई है। साउथ सिटी का वाइन हाउस ऑर्डिनरी व्हीट मॉल्ट यूज करता है। टेस्ट एवरेज है, लेकिन फ्लेवर फिर भी डिसेंट है। असिस्टेंट हर एक को इंट्रोड्यूस करता गया और लिंगचन सब कुछ मेमोरी में बिठाता गया। उधर वेइजन अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के पास पहुंच चुका था। वेइजन, इतनी देर कैसे लगी? वेइजन ने स्माइल करते हुए कहा, थोड़ा आगे रुकना पड़ा, लेकिन कुछ फनी देखा। सुना, कैपिटल का सबसे बड़ा वस्ट्रल शॉप खोलने जा रहा है, वाइन बनाएगा। हाँ हाँ हाँ, हंस हंस कर मर रहा हूं। देखें अब उसके बाप के पास कितना पैसा बचा है लुटाने के लिए। कैपिटल का वेस्ट्रेल लिंगचे, वो वाइन बनाएगा, क्लियरली पैसा डुबाने वाला है। न जाने उसके बाप की कैसी किस्मत है जो ऐसा बेटा मिला। शॉप खुली, मैं देता हूं 3 महीने, उसके बाद बंद। ब्रदर ल्यू जनरस हैं। 3 महीने? मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। सब जोर से हंसे। वेइजन ने ज्वाइन किया। जब वो बेवकूफ फाइनली शॉप बंद कर ले तो मैं ट्रीट करूंगा सबको, मजा देखने के लिए। उस फूल ने एक्चुअली बोस्ट किया कि वो मेरी वाइन हाउस बंद करवा देगा। हंस हंस कर मर गया मैं। एंसेस्टर्स की बची खुची फॉर्चून मत डुबो देना बेवकूफ। वापस लिंगचन के पास। पूरे सिटी का टूर फिनिश करने के बाद वो डायरेक्टली ब्रोकर्स ऑफिस गया और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एंशिएंट टाइम्स में इसे सील प्रेस करना कहते थे। थंबप्रिंट और सिग्नेचर दोनों जरूरी थे। हालांकि लिंगचन अपना नाम लिख तो सकता था, लेकिन क्लियरली ब्रश पेन की प्रैक्टिस नहीं थी। कैरेक्टर्स टेढ़े मेढ़े, अनइवन, बेहद अनसाइटली निकले। लिंगचन ने अपना खुद का लिखा नाम देखा और पूछा, फिर से लिखूं? ब्रोकर्स असिस्टेंट हंसा। जरूरत नहीं सर, इससे यह और ऑथेंटिक लगता है। साइन करने के बाद लिंगचन हाई स्पिरिट्स में था। पॉन शॉप से मिले 1500 प्लस टेल्स में से अभी भी लगभग 800 बचे थे। प्लेंटी। ग्रेट फेंग डायनेस्टी में एक टेल सिल्वर का मतलब था 1000 कॉपर कॉइन्स। एक ऑर्डिनरी फैमिली पूरा साल काम करके मुश्किल से 10-12 टेल्स कमाती थी। कैपिटल के बाहर के पुअर हाउसहोल्ड्स तो उससे भी कम। यिंगर पास चल रही थी, चेहरे पर वरी साफ दिख रही थी। लिंगचन ने कहा, यिंगर, स्माइल दो जरा। ये फ्यूनरल फेस क्यों बना रखी है? तुम्हारा यंग मास्टर बड़ा पैसा कमाने वाला है। यिंगर ने एक साई लेते हुए कहा, यंग मास्टर, ये सोचो कि घर लौटकर मास्टर को क्या जवाब दोगे? जवाब? ओल्ड मैन का दिल हर दिन मजबूत होता है। बॉडी अभी भी ठीक है, इस बार उसे ज्यादा ब्लीड नहीं करूंगा। किसी को स्लोली और स्टेडिली ब्लीड करना होता है, एक ही बार में सब ड्रेन नहीं करते। यिंगर का मुंह खुल गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लिंगचेन हाई स्पिरिट्स के साथ घर लौटा। गेट पर तैनात सर्वेंट्स हैरान। यंग मास्टर तो अंदर थे, बाहर से कैसे आए? एस्टेट पर आते ही लिंगचन ने इमीडिएटली सर्वेंट्स को बुलाया और यिंगर से सूटेबल वंस सिलेक्ट करवाए। थोड़ी देर में 1 दर्जन से ज्यादा सर्वेंट सामने खड़े थे। लिंगचन ने हाथ पीठ पर बांधे। मैं तुम सबको एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट काम सौंपने वाला हूं। यंग मास्टर, हुक्म करें। अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर शहर के अलग अलग वाइन हाउसेस पर जाओ और लिकर खरीदो। प्राइस नेगोशिएट करना। जब लिकर खरीद लो, बैक गेट से लाकर मेरे कोर्टयार्ड में रखो, और याद रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हालांकि लिंगचन के ऑर्डर्स थोड़े पजलिंग थे। सर्वेंट्स नेचुरली ओबीडियंट थे। उनका काम था इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। इसके बाद लिंगचन ने एक और सर्वेंट को सिल्वर देकर बैम्बू खरीदने भेजा। बस ये ध्यान रखना था कि जॉइंट्स अंदर से साफ हों और बीच में कोई गैप ना हो। यंग मास्टर, एक ही झटके में 1500 से ज्यादा टाइल्स खर्च हो गए हैं। जब ये पैसा गया, मास्टर बहुत फ्यूरियस होंगे। वो मरेंगे नहीं इससे। ओल्ड मैन को अच्छे से जानता हूं, उनका हेल्थ बार काफी लंबा है, एंगर से ड्रॉप नहीं होंगे। लेकिन ठीक उसी मोमेंट लिन रूहाई तेज कदमों से आते दिखे, चेहरे पर डार्क फ्यूरी। पीछे हेड स्टीवर्ड और कई सर्वेंट्स। लगता था कि पेंटिंग्स की पॉनिंग की बात छुपाई नहीं जा सकी थी।
बदमाश, मेरे एंटीक्स और पेंटिंग्स कहाँ हैं? लिंगचन रिमेन्ड परफेक्टली काम। डैड, वो एंटिक्स और पेंटिंग्स वैसे भी बस धूल खा रहे थे। मैंने उन्हें इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज किया। लिन रुहाई लगभग एक्सप्लॉड हो गए। बदमाश, बेच दिए, मैं मार डालूंगा तुम्हें। उन्होंने नियर बाय एक चेयर उठाई और लिंगचन पर फेंकने लगे। लिंगचन ने क्विकली डॉज किया। डैड, बेचे नहीं, पॉन किए हैं, बाद में रिडीम कर लूंगा, बस टेम्पोरेरली फंड्स यूज करने थे। 1 महीने से कम में हर कॉइन वापस। बदमाश, लिन रुहाई रूम में लिंगचन के पीछे चेयर उठाए दौड़ते रहे। ये तुम्हारे बाप का प्राइज्ड कलेक्शन था, कुछ पीसेस ग्रेट जो डायनेस्टी के थे, तूने उन्हें पॉन कैसे कर दिया? कितना मिला? लगभग 1800 टेल्स। बदमाश, इतने रेयर और प्रेशियस पेंटिंग्स और एंटीक्स और बस 1000 और टेल्स मिले? वेस्ट्रल वस्ट्रल, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है ना डैड। इक्विपमेंट और फिक्स्ड एसेट्स, रॉ मटेरियल्स, हर चीज में पैसा लगता है। डैड, अगर अपसेट हो तो रेस्टोरेंट से रोस्ट चिकन मंगवाता हूं, चिकन रम तुम्हारी फेवरेट है ना। बदमाश, लिन रुहाई और सहन नहीं कर सके। चेयर फेंकी, लिंगचन ने बेयरली डॉज किया। फिर लिन रुहाई सिंपली जमीन पर बैठ गए, चेहरे पर ग्रीफ। मैं, लिन रुहाई, कोई बहुत वाइज आदमी नहीं था, लेकिन एंसेस्टर्स की फाउंडेशन से ठीक ठाक जिंदगी जी। ये बेटा कैसे मिला मुझे? जितनी सीरियस कोशिश करता हूं उतनी तेज फैमिली फॉर्चून खत्म होती है। लिंगचन ने नॉनशलेंटली कहा। डैड, कम से कम खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। क्या अपनी पेरेंटिंग पर इतना कम ट्रस्ट है? लिन रुहाई फ्रीज हो गए, फिर दांत पीसते हुए उठने की कोशिश की ताकि लिंगचन को पीट सकें, लेकिन पाया कि कोई एनर्जी ही नहीं बची। वेस्ट्रल वस्ट्रल, डैड कम ऑन, लाइंग डाउन रोना अच्छा नहीं लगता, रोना है तो खड़े होकर रो। यिंगर ने क्विकली लिंगचन की स्लीव खींची। यंग मास्टर, प्लीज बंद करो। लिन रुहाई ने एक लंबी साई ली, उसमें फ्यूरी, हार्ट ब्रेक और वेरीनेस सब एक साथ था। लिंगचन ने कहा, तो फिर एक प्रॉमिस करता हूं,